नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग अगला पैराग्राफ शुरुआत करेंगे जो हॉर्नबिल सेक्शन से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही डेयरिंग जर्नी के बारे में चैप्टर बताता है। तो पैराग्राफ की शुरुआत होती है, लैरी एंड हार्व वेर पंपिंग लाइक मैडमैन। जैसा कि आप जानते हैं कि लैरी और हर्ब को ले जाने का मकसद यही था कि जब भी रफेस्ट वेदर होंगे तो उसमें ये लोग उनका साथ देंगे, नरेटर का। और होता भी वही है। तो जब ख़राब मौसम होता है और जब स्थिति एकदम ख़राब हो जाती है, पानी चारों तरफ भर जाता है, तो लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन। तो हैरी और हर्ब जो है वो एक मैडमैन की तरह जो है वो पंपिंग करते हैं, पागलों की तरह लगातार पंपिंग करने लगते हैं। ब्रोकिंग टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स। जो टूटे फूटे टिम्बर्स थे वो बहुत ही क्रेजी एंगल्स में जो है वो लटके हुए थे। द होल स्टार्टबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड। और स्टार्टबोर्ड साइड जानते हैं कि राइट हैंड साइड का जो शिप का भाग होता है उसे स्टार्टबोर्ड कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड का होता है उसे पोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से पूरा स्टार्टबोर्ड साइड जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। क्लॉस, क्रैकरी, चार्ट, टीन्स, टॉयज, स्लॉस अबाउट इन डीप वाटर। और जितने भी वहाँ कपड़े थे, क्रैकरी था और चार्ट जो थे और टीन और टॉयज जो थे बच्चों के, वो लगभग पानी में चारों तरफ इधर उधर तैर रहे थे। राइटर आगे बोलते हैं, नरेटर, आई हाफ स्वैम हाफ क्राउड इन टू द चिल्ड्रन कैबिन। कह रहे हैं कि आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए मैं किसी तरह से बच्चों के कैबिन में पहुंचा और जाकर पूछता हूँ, आर यू ऑल राइट, आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो। यस दे आंसर फ्रॉम एंड अपर बंक। अपर बंक से यानी कि ऊपरी बर्थ से उन लोगों ने जवाब दिया कि हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट ए बीट, सैड सू ने बोला कि नहीं, लेकिन मेरे सर पे थोड़ी चोट लग गई है। पॉइंटिंग ए बिग बम्प एबव हर आइज। अपने आंखों के ऊपर जो बड़ा सा बम्प निकला हुआ था, जो सूजा हुआ था, उसको वो दिखाते हुए बोलती है, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। राइट, नरेटर का ये कहना है कि उस समय मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उसके हेड बम्प्स को जो है वो देख सकूं, यानी कि जो भी सूजा हुआ है उसका सर है मैं उसको देख सकूं। उस समय मैं उसे देखने के स्थिति में नहीं था। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि राइटर जो है थोड़ा तैर कर थोड़ा रेंगते हुए किसी तरह से बच्चों के केबिन में जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और वो लोग भी बहुत ही उत्साह से कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं। इतने ख़राब समय में वो भी अपनी हिम्मत को जुटाते हुए कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। लेकिन सू ने ये इंडिकेट किया कि उसके सर पर चोट लगा है और उसकी वजह से उस सूजन जो है वो आ गई, लेकिन नरेटर के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस सब चीज़ों पर जो है वो ध्यान दें। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। राइटर कहते हैं कि हैमर, स्क्रू और कैनवास लेने के बाद मैं जो है वापस डेक पर गया, सब कुछ सही करने के उद्देश्य से। वी दे स्टार्टबोर्ड साइड वेस्ट ओपन, वी वेर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। यहाँ बताया गया स्टार्टबोर्ड साइड में जो बेस था वो बिल्कुल खुला हुआ था और इस तरह से जब भी लहर आती थी तो अंदर जो है वो पानी आता था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। नरेटर ये सोचते हैं कि यदि हमने कुछ अभी तक ठीक नहीं किया, यदि हम अगर कुछ रिपेयर नहीं करते हैं इसको बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से हम लोग डूब जाएंगे। तो इस तरह से राइटर जो है हैमर, स्क्रू और कैनवास लेकर जो है सीधे डेक पर जाते हैं और वो देखते हैं कि स्टार्टबोर्ड साइड जो है पूरी तरह से टूट चुका है, खुला हुआ है और जब भी लहर आती है तो पानी जो है अंदर आता रहता है। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर रिपेयर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवा। किसी तरह से मैं कैनवा को जो है स्ट्रेच करने की कोशिश किया। सिक्योर वाटर प्रूफ हैज़ कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। और वाटर प्रूफ हैज़ जो था वो गैपिंग होल की तरफ मैंने कवर करने की कोशिश किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो। कुछ पानी लगातार जो है वो बह रही थी नीचे की तरफ, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अब जो है थोड़ी सी उसमें जो है वो कमी आ गई है। मोर प्रॉब्लम अराइज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्री।
फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। कह रहे हैं कि मोर प्रॉब्लम अराइज, यानी कि सबसे बड़ी समस्या तो उस समय उठी जब पंप ने काम करना जो है वो पंप ने काम करना बंद कर दिया। किस वजह से बंद कर दिया? टू ब्लॉक अप विद द डेबरी, जो डेबरी की वजह से जो है वो ब्लॉक हो गया था। कूड़े करकट जो आए थे उसकी वजह से वो तैर कर उधर आए हुए थे, उससे वो ब्लॉक हो गया था और इलेक्ट्रिक पंप में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रॉज थ्रेटनिंगली, और पानी का स्तर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत ही भयानक तरीके से पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड, और उन्होंने देखा कि डेक के पीछे उन्होंने देखा कि उनके दो अतिरिक्त हैंडपम्प थे वो भी पूरे पानी से भीगे हुए थे। अलॉन्ग विद फॉरेस्टर सेल, द जीप एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और यही नहीं, उसके साथ साथ उनका जो फॉरेस्टेड सेल था और जो जीप था और डिंगीज जो जानते हैं कि ओपन बट होता है, छोटी छोटी, जो मुसीबत में उसे लेकर जो है लोग कूद जाते हैं, चलते हैं, तो वो सारे मेन एंकर्स जो है वो वहाँ पर उन्होंने देखा। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब नरेटर को याद आता है कि उनका एक अदर जो है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे है। चार्ट रूम आपको पता है जहाँ पर नक्शे जो है वो देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, तो वहाँ पर उनका एक अतिरिक्त जो है इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे एक बाहरी पाइप से कनेक्ट किया एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत थैंकफुल हुए राइटर उस समय क्योंकि वो काम कर रहा था। तो इस तरह से वो अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप के बारे में सोचते हैं और उन्होंने आउट साइड से पाइप कनेक्ट किया, और बड़े राइटर के लिए बहुत अच्छी बात थी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। देखिए क्या होता है उसके बाद। द नाइट ड्रैग ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कह रहे हैं कि द नाइट ड्रैग विद एंडलेस, वो रात बहुत ही बड़ी लग रही थी, एंडलेस लग रही थी, काफ़ी ठंडी थी, लोग पंपिंग करते हुए जा रहे थे, बार बार पंपिंग कर रहे थे पानी निकालने के लिए, कोई स्टीयरिंग संभाल रहा था, कोई रेडियो पर काम कर रहा था। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मिड डे कॉल्स। देखिए मिड डे कॉल जब होता है तो उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। आपको पता है कि मिड डे कॉल जो होता है वो डिस्ट्रेस मैसेज होता है जब कोई मुसीबत आती है किसी जहाज़ पे, तो इस तरह से मिड डे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आता। रीजन तो आपको पता ही होगा, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वजह ये थी कि वो लोग दुनिया से बिल्कुल काफ़ी दूर चले गए थे, यानी कि दुनिया से काफ़ी दूर थे, इसलिए मिड डे कॉल का मैसेज लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। सू हेड एंड स्वॉलन अलार्मिंगली, और सू का जो हेड था जो बहुत ही तेज़ी से सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी आंखें जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, काली पड़ गई थी। एंड नाउ सी सोड अप ए डीप कट ऑन हर, और इस बार आकर तो वो अपने आर्म्स पर एक कट लगा था उसको वो दिखाती है। व्हेन आई आस्क व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने इस चोट के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया, सी रिप्लाई, तो उसने जवाब दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। सू ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। सू ने बोला कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप हम सभी को बचाने में लगे हुए थे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सू के साहस का भी वर्णन किया गया, जो कि कितनी छोटी बच्ची है और इतने खराब मौसम में, इतने सागर के बीच में वो एक जो है ऑप्टिमिज्म को लेकर जो है वो रखी हुई है, उसके अंदर आशावादी चीज़ें थी जिससे हमें सीख मिलती है। तो इस तरह से वो बताती नहीं है कि हमें चोट लगी है ताकि उसके पिता परेशान होंगे, वो यही सोच रही थी कि पिता इतने लोगों को बचाने में लगे हैं तो अपना दुख को क्या बताना। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। देखिए रेस्ट इन रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जब एक आदमी काम करता है तो फिर दूसरा आदमी काम करता है, फिर जब वो रेस्ट करने के लिए आता है तो फिर जो आदमी बैठा रहता है वो जाता है। इस तरह से काम उन लोगों का होता चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि 3 जनवरी के सुबह तक जो ये लोग हैं, इन लोगों ने वाटर लेवल को पूरे अच्छे से कंट्रोल कर लिया था।
2 घंटे प्रति उन लोग का रोटेशन चल रहा था रेस्ट का, बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो इन द वाटर लाइन। जैसा आप जानते हैं कि एक नाव में एक पॉइंट होता है जिसे वाटर लाइन कहते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कुछ एक ट्रेमेंडस लीक जो है नज़र आती है, ऐसा मालूम पड़ता है। एंड चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब्स फ्रेम वेयर स्मैश डाउन। और जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि मेन रिब फ्रेम जो होती है, मेन रिब फ्रेम तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारी फ्रेम होती है बनावट शरीर की, वैसे ही हर एक नाव की भी बनावट होती है। तो वो नीचे से क्या हो गया था, नील का वो उसका जो नील पार्ट था, एक पार्ट होता है जहाज़ में, एक छड़ी होती है जो नील पॉइंट होती है जो बैलेंस को बना कर रखती है, तो वहाँ पर जो है उनको जो है कुछ चीज़ें जो है ख़राब दिखाई देती हैं। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप टू द होल सेक्शन ऑफ स्टार्टबोर्ड हॉल्ड एक्सेप्ट द कबोर्ड पार्टीशन। कह रहे हैं कि उस समय वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे बचाया जा सके सिवाय कुछ कबोर्ड पार्टीशन के। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर सिंस द वेव हीट बट वेव वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ टू द रीच ऑस्ट्रेलिया। देखिए बता रहे हैं कि वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हीट होने के बाद हम लोग 15 घंटे तक सर्वाइव किए थे, बट वेव आकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वेव आकर की हालत वो नहीं थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो पहुंचा सके। आई चेक आउट चार्ट, नरेटर का ये कहना है कि आई चेक आउट चार्ट, मैंने चार्ट को निरीक्षण किया, यानी कि मैंने नक्शे को देखा, एंड कैलकुलेट दैट देयर वेर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। और हमने देखा कि 2 छोटे छोटे आइलैंड जो है कुछ दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है ईस्ट में हैं। यानी कि चार्ट को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि 2 छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वहाँ पर ईस्ट में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वन ऑफ देम आइल एमस्टर्डम वॉज एंड फ्रेंच साइंटिफिक बेस। एक तो जो था वो आपको पता ही है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, आइल एमस्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस्ड है, जहाँ पर फ्रेंच के लोग साइंटिस्ट जाकर जो है वहाँ पर रिसर्च करते हैं। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिक इन द वेस्ट ओशन। उनका एकमात्र आशा यही था कि जो वेस्ट ओशन में एक जो ये पॉइंट है, जो आइलैंड है, वहाँ पर पहुँचने का। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबाउट सो वी कुड हॉट सेल। लेकिन कह रहे हैं कि जब तक हवा बंद नहीं होती है, जब तक समुद्र का पानी थोड़ा सा लहरें जो है कम नहीं होती है, रुकती नहीं है, हमारा जाने का वहाँ मौका जो है वो बहुत कम है। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर गैलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लहरें जो आती हैं वो हमारे गैलरी इंजन को भी आउट ऑफ एक्शन जो है वो कर देती हैं, यानी कि वो गैलरी जो इंजन है उनका काम नहीं करता है। आगे देखते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रिच्ड एट लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद अब जाकर कुछ सेंटीमीटर का पानी जो है वो लास्ट में बच गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब बहुत ही कम ऐसा पेस था जिससे पानी अंदर आए। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम लोग मेन मास्ट पर कोई सेल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द rigging would be simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jeep and headed for the where I thought of 2 island were. कह रहे हैं कि इस तरह से धीरे धीरे जो है हम लोगों ने मेन जो 2 आइलैंड थे उधर किसी तरह से स्टॉर्म जीप के द्वारा जो है आगे बढ़ने की कोशिश किया, उसके बारे में सोचा। Mary found some corns, beef and cracker biscuit and we ate first meal in almost 2 days. यहाँ राइटर का ये कहना है कि मैरी जो उनकी वाइफ थी वो अपने साथ कुछ कॉर्न बीफ्स लाई थी, क्रैकर बिस्किट लाई थी, जिसको वो लोगों ने खाया। और कब खाया, कितने दिनों में खाया? मोस्टली 2 दिनों में, लगभग जो है 2 दिनों में उन्होंने अपना पहला भोजन जो है वो किया था। 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। उसके बाद जब थोड़ी सी राहत मिली तब जाके उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी खाई। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। देखिए रिस्पाइट का मतलब होता है रेस्ट टाइम। तो लेकिन कह रहे हैं कि हमारे रेस्ट का टाइम बहुत ही कम था, शॉर्ट लिव था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे तक काले काले बादल जो है आसपास हमारे दिखाई देने लगे। विद इन और द विंड वाज बैक टू द 40 नॉट्स एंड सीज वेयर गेटिंग हायर। और कुछ ही घंटों में, 1 घंटे के अंदर में ही हवाएं जो है वो थोड़ी सी पहले जैसी हो गई, जो 40 के नॉट से चल रही थी, जो स्पीड का यूनिट है,
एंड सीज वेयर गेटिंग हायर, और समुद्र की ऊंचाई यानी कि लहरें जो है और ऊपर उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोराइट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो मौसम था वो बहुत ही भयानक था। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी जो स्थिति थी फिर से दुखदाई हो गई, निराशापूर्ण हो गई। आगे देखते हैं। When I went to comfort the children, जॉन आस्क, जब मैं बच्चों का थोड़ा हालचाल लेने के लिए, उनको आराम देने के लिए गया, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट, तो मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश किया कि मैं संभाल लूँगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो बच्चा आगे बोलता रहा कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए यही टाइटल जो है इस चैप्टर का बनाया गया है। वो बच्चा छोटा सा बोलता है, बट डैडी वी वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम सभी साथ हों तो। यू एंड मम्मी एंड सू एंड आई, वो बच्चा बोलता है आप, मम्मी, सू और मैं, यानी कि अगर हम चारों साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो ये जो राइटर के लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन था, और इससे बहुत ही मोटिवेट होते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से इसीलिए इस लाइन को जो है इस चैप्टर का जो है टाइटल बनाया गया है, कि एक छोटा सा बच्चा है जो इतनी ख़राब स्थिति में जो है वो हिम्मत बढ़ा रहा है अपने पिता का, और बोल रहा है कि हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। वो डरता नहीं है मरने से, वो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ कह रहा है कि अगर हम लोग साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। आगे देखते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, राइटर कहते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं था कि मैं उसके जवाब को, उसके बातों को जो है जवाब दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन वो बच्चों को केबिन में छोड़कर जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा बचाने के लिए। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the damaged port hull facing the coming waves. कह रहे हैं कि to protect the weakened starboard, उस weakened starboard को बचाने के लिए I decided to heave to with the damaged port hull facing the overcoming wave, यानी कि जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ पर उनको वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। पोर्ट जो अनडैमेज पोर्ट था उसको उन्होंने संभालने की कोशिश किया। यूजिंग एन इम्प्रूव सीव एंकर टू हैवी नाइलॉन रोप एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, इस तरह से 22 लीटर का जो प्लास्टिक बैरल था पैराफिन का, उसके सहायता से और हैवी नाइलॉन रोप की सहायता से उन्होंने जो है वहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। यहाँ पर बताया कि उस शाम को मैं और मैरी जो है एक साथ हाथ में हाथ पकड़कर बैठे हुए थे, लेकिन समुद्र की जो पानी थी, लहरें थी, उतनी ही स्थिति से जो है वो आ रही थी ब्रोकन प्लैंक के तरफ से। वी बोथ फेल्ट दैट एंड वाज नियर, हम दोनों यही महसूस कर रहे थे कि अब हम दोनों का अंत जो है वो, या हम सबका अंत जो है वो नज़दीक आ गया है। यानी कि इस प्रोग्राम में राइटर ने ये बताया कि मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे कि अब हम लोग शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि पानी लगातार जो है वो अंदर आ रहा था टूटे हुए प्लैंक की वजह से। आगे देखते हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग January 6 विद द विंड सीजिंग आई ट्राई टू गेट रीडिंग द सेक्सटेंस। कह रहे हैं कि लेकिन वेव वॉकर जो है उस तूफान पर जो है आराम से चल रहा था, और जनवरी सुबह को हवा थोड़ी सी बंद हो गई और मैंने जो है सेक्सटेंस को पढ़ने की कोशिश किया, यानी कि दिशाओं को जानने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन द विंड स्पीड। कह रहे हैं कि चार्ट रूम में आने के बाद मैंने हवा की स्पीड पर काम करना शुरू किया, यानी कि देखा कि हवा की स्पीड क्या है, कि स्थिति कैसी है। चेंज ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट द करेंट इन द एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशन, और इस तरह से वो अपने पोजीशन को ध्यान में रखते हैं कि कैसे हम अपने पोजीशन को सही करें कि हम सही जगह पर पहुंच जाएं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 150 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। कह रहे हैं कि अब द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने निश्चय किया था कि किसी भी तरह से 150 किलोमीटर के जो हम लोगों ने यात्राएं की हैं, अब हमें जो है 65 किलोमीटर और जो है जाना है
वहाँ वाइड आइलैंड के लिए, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, तो सू भी पेनफुली जो है धीरे धीरे दुख में, बहुत तकलीफ में रहती है, वो मेरे पास आती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वलन, अब जो उसके सर का जो लेफ्ट साइड था जो सूजा हुआ था वो और भी ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड स्लिट, उसकी आंखें काफ़ी जो है वो फूलने की वजह से, सूजने की वजह से छोटी दिख रही थी। सी गेव मी ए कार्ड एंड सी हैड में, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने उस समय जो है वो बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, देखिए उस कार्ड पर जो उसने बनाया था तो उस पर उसने कैरिकेचर ड्रॉन किया था। कैरिकेचर मीन्स होता है कार्टून, तो कार्टून उसने बनाया था मैरी का और नरेटर का, और उस पर कुछ वर्ड भी लिखे हुए थे बाहर। हियर आर सम फनी पीपल, कि ये है कुछ फनी पीपल। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाफ ए लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आती है इनको देखकर। इनसाइड वाज ए मैसेज, लेकिन अंदर कार्ड के एक मैसेज था। ओ हाउ लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू टू लेट होप फॉर द बेस्ट, इसलिए ये कार्ड आप सबके लिए है, आप दोनों के लिए है, ताकि सब कुछ अच्छा हो। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह से हम सारी चीज़ें जो है वो अच्छे कर लेंगे, इस आशा के साथ। देखिए वो बच्ची भी कितनी आशावादी रहती है, वो उसने ख़राब परिस्थिति में एक कार्ड बनाती है, अपने मम्मी पापा के लिए देती है ताकि उनका जो है उत्साह बना रहे, और उत्साहवर्धन करती है, और हिम्मती बच्ची है। तो इससे हमें सीख मिलती है इस लाइन से, इन बच्चों से, कि हमें हर परिस्थिति में जो है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए। आगे देखते हैं। राइटर कहते हैं कि आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, मैं बार बार अपनी गणना को चेक रीचेक कर रहा था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग द स्पेयर हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशन, कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है अपना मेन कंपास जो है वो खो दिया था, इसकी वजह से अब एक अतिरिक्त जो है मैग्नेटिक वेरिएशन जो था वो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कुछ अतिरिक्त पार्ट जो है वो उपयोग में लाए। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस टू अनदर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, और इस तरह से वो इंडियन ओशन की तरफ जो करंट चल रही थी, जो वेस्टर्ली करंट आ रहा था समुद्र में, उसके प्रभाव को जो उन्होंने जो एस्टिमेट करना जो है वो शुरू किया। अबाउट 2 PM आई वेंट डेक, लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कह रहे हैं कि 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से बोला कि 185 डिग्री पर जो है स्टीयर को थोड़ा सा व्हील को स्टीयर किया जाए। इफ़ वी वेर लकी, यदि हम लोग लकी होंगे, आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड बी एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM। देखिए वो इतनी बड़ी आशा के साथ वो लैरी से कहते हैं कि 185 डिग्री के एंगल पे जो है शिप को घुमाया जाए और उसी दिशा में चला जाए, और उम्मीद करते हैं कि 5 बजे तक वो उस आइलैंड तक जो है वो पहुंच जाएंगे। देन विद द हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, उसके बाद वो कहते हैं काफ़ी भारी मन से मैं नीचे गया। क्लाइंब ऑन द माई बंक, मैं अपने बंक पर बैठा, अपनी बर्थ पर बैठा। एंड अमेजिंगली डॉज अप, और बड़े आश्चर्य की बात थी कि मुझे उस समय नींद जो है वो आ गई थी। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM, और जब मैं उठा तो उस समय 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और काफ़ी अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने आइलैंड को खो दिया, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि वो नींद में थे और आइलैंड को खो दिए। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप बीट बैक टू द वेस्टर्ली विंड, और कह रहे हैं कि जबकि सेल हमारा, हम लोगों ने सेल जो है हमारा काम नहीं कर रहा था, तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि वेस्टर्ली विंड की वजह से हम लोग वापस उस जगह पर जा सकेंगे। तो देखिए इस तरह से राइटर जो है सो जाते हैं, 6 बजे उनकी नींद खुलती है, उस समय अंधेरा हो गया रहता है। उनको लगता है कि उन्होंने आइलैंड जो है वो खो दिया, लेकिन उनका सेल अब सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह से वो वेस्टर्ली विंड की वजह से वापस जाने का आशा जो है वो खो गए थे। एट दैट मोमेंट ए टसल हेड अपीयर्ड बाई माई वन, देखिए टसल हेड का मतलब वो होता है ऐसा है सर जो जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हों, और वो मतलब वो सही ढंग से ना हो। तो इस तरह से वो कहते हैं तभी जो है अचानक जो है मेरे बंक के पास एक टसल हेड जो है वो दिखाई दिया। कैन आई हैव हग,
ए हग जेनाथन आस्क, वो कौन था, किसका सर था, वो था जेनाथन का सर। और वो बोलता है आके अपने पिता से कि क्या मैं आपको एक हक कर सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू भी उसके जस्ट पीछे थी। तो नरेटर बहुत परेशान थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने आइलैंड को खो दिया। तो वो कहते हैं वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क, क्यों क्यों मैं अभी तुम्हें गले लगाऊं। तो बच्चों ने बोला बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन है। माई सन रिप्लाइड, मेरे बच्चे ने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हैं। तो जॉन जो है, जॉन बोलता है नॉट टुडे आई एम अफ्रेड। राइटर ने बोलता कि नॉट टुडे, आज नहीं, आज नहीं। तो बच्चे ने बोला वाई यू मस्ट बी सैड सू ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइलैंड। सू ने बोला क्यों नहीं, बात तो ये है कि आपने आइलैंड को खोज लिया है। राइटर इस बात को सुनकर चिल्लाते हुए बोलते हैं व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाते हुए बोला कि क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस्ड। कोरस मतलब होता है एक स्वर में बोलना, एक स्वर में कुछ गीत गाना या बोलना। तो दोनों बच्चे एक स्वर में बोलते हैं इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखिए वो बिल्कुल आपके सामने है। एज बिग एज बैटल शिप, उतना ही बड़ा है जैसे कि कोई बैटल शिप होता है। तो राइटर उसमें बच्चों की बात को सुनकर क्या करते हैं, देखिए। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम। कह रहे हैं कि मैं दौड़ के जो है डेक पर गया और अब बहुत ही रिलीफ भरी नज़र से जो है एकटक मैं उस एम्स्टर्डम जो आइलैंड था उसके आउटलाइन को जो है वो जो बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा था उसको मैं देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक एंड लिटिल वेजिटेशन। कह रहे हैं कि ये मात्र एक उस जो आइलैंड है वो एक वोल्केनिक का छोटा सा टुकड़ा है, पथरीला, एंड विद लिटिल वेजिटेशन, और वहाँ पर बहुत ही वनस्पतियाँ जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है, यानी कि कम वहाँ पर जो है घास फूस है, वेजिटेशन है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन उस समय राइटर के लिए वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल जो है आइलैंड था, क्योंकि वहाँ पर जाने से उनकी जान जो है वो बच सकती है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। राइटर कहते हैं कि उस समय समुद्र में ही हम लोगों ने अपनी जहाज़ को रोका था रात में। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर। कह रहे हैं कि लेकिन सुबह सुबह 28 इनहेबिटेंट, 28 इसलिए थे क्योंकि वहाँ सारे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक की रिसर्च करने के लिए वहाँ जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। तो 28 जो इनहेबिटेंट्स थे वहाँ के आइलैंड के, उन्होंने सुबह सुबह उनका बहुत ही स्वागत किया और शोर पर आने पर जो है समुद्र के किनारे आने पर उनकी मदद की, उस आइलैंड पर आने में उनकी सहायता की। विद अंडर माई फीट अगेन with land under my feet again, my thought were full of Larry and Harvey। कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे पाँव जो है फिर से ज़मीन पर पड़े, मेरा सीधे ख्याल आया लैरी और हर्व का, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्टेट्स, जो इतने ख़राब परिस्थिति में अपने विचारों को सकारात्मक रखे थे, प्रसन्नचित थे। एंड ऑफ मैरी, और उसी समय मैंने मैरी का भी ख्याल किया, यानी कि अपनी वाइफ का भी ख्याल किया, हु स्टेड द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर, कि उतने क्रूशियल आवर में, उतनी मुसीबत भरी घड़ी में वो व्हील को संभाल रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थाट ऑफ 7 year old गर्ल, और सबसे ज़्यादा तो मैंने उस बच्ची के बारे में सोचा, अपनी 7 वर्ष की बच्ची के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट टू अस वरी अबाउट, जो हम लोगों को चिंतित नहीं करना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, अपने उस हेड इंजरी के बारे में जो उसके चोट लगे थे सर पे, उसके बारे में वो बताना नहीं चाहती है। विच सब्सिक्वेंटली लुक 6 minor ऑपरेशन ऑफ रिमूव इन रिक्योरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। देखिए वो इतना बड़ा चोट था कि बाद में उसके जो है ऑपरेशन हुए, 6 टाँके लगे, क्योंकि क्लॉट बन गया था उसके स्किन और स्कल के बीच में। एंड ए 6 year old बॉय, और उस 6 वर्ष के बच्चे के बारे में मैंने ध्यान दिया, अपने बेटे के बारे में ध्यान दिया, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डर रहा था। तो इस तरह से ये पाठ जो है हमें ये सीख देता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें इस खराब से खराब परिस्थितियों में जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ जो है वो देती है। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आगे क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।